जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बात करूंगा। रामचरितमानस में एक स्कंध है जो राजा दशरथ जी ने कैकेयी को देवासुर संग्राम में बताया। देवासुर संग्राम में कुछ क्षण के लिए राजा दशरथ को तीर लगे और मूर्छित हो गए। उस समय उनकी पत्नी कैकेयी उनकी रथ पर सारथी बनी हुई थी, जिन्होंने एक उत्तम आदर्श पत्नी का स्वरूप प्रस्तुत किया और राजा दशरथ को बचाया, जिससे वह प्रसन्न होकर उन्होंने कैकेयी को कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। इसका मतलब ये था कि रघुकुल, रघुवंशी वीर रघुकुल के जो राजा थे, उनके जो पूर्वज हैं, अपने वचन को जो दे दिए उस वचन से कभी वो पीछे नहीं हटते थे। इस तरह से जब समय आया, जब राम जी को जो है कि राज्याभिषेक होना था, उस समय मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को भ्रमित किया और वो राम की लीला थी, इसीलिए रामचरितमानस कहा जाता है। और उस समय मंथरा के कहने पर कैकेयी ने कूपभवन का स्वरूप लिया और उस समय राजा दशरथ को बोला कि जब आपने मुझे वचन दिया था, आज राम को 14 वर्ष का वन और भरत को 14 वर्ष का राज्य दीजिए। तो राजा ने बोला कि अरे तुम क्या कर रही हो, ये उचित बात नहीं है। तो बोले कि आपने वचन दिया था, 2 वचन दिया था, दोनों वचन आपको मानना पड़ेगा। और ये रघुकुल के रघुवंशी का यही आपने बताया कि हमारे पूर्वजों का कथन है और हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। राजा दशरथ वहाँ पे काफ़ी जो है कि शब्द हो गए, शांत हो गए। इसके बाद राम जी को यह बात पता चली। पिता के दिए हुए वचनों की अनुपालना करते हुए सर्वप्रथम उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा और उस समय उनके भाई भरत जी ने अपने बड़े भाई के चरण पादुका को लेकर राज्याभिषेक का त्याग करके एक अच्छे कर्मनिष्ठा को दिखाते हुए उन्होंने उनकी ही तपस्या की, उनके ऊपर ही रहे। और बाद में राम जी 14 वर्ष का वन काटकर जब रावण का वध करके जब वापिस लंका आए, इसके बाद राज्याभिषेक हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।